इतने जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है? गदाधर, तुम इतनी रात गए क्या? तुम अपने कमरे में जाओ, अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। पूरा घर दूषित करने की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ। मामा, सही कहा आपने। इस घर में तो सिर्फ पवित्रता बहती है, पवित्र लोग रहते हैं और पवित्र बातें ही होती हैं। मेरा क्या, मैं तो पैदा ही सिर्फ इस घर को दूषित करने के लिए हुआ हूं, है ना माँ? चुप रहो तुम, होश में नहीं हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस हालत में अपनी माँ से बात करते हुए। ऐसी हालत में हूं, जो बातें मुझे करनी है वो इसी हालत में हो सकती है। कर लेने दीजिए, जो दर्द मेरे अंदर है निकालने दीजिए। आपने तो मुझे कभी उस लायक समझा नहीं कि मुझे कोई अधिकार मिल सके। मुझसे तो बस अधिकार छीने जाते हैं। बस दादा ने लिख दिया कि कल्याणी निर्दोष है और आपने मान लिया। और उसी कल्याणी ने जब मेरी गर्दन पर तलवार रखी तब अपने बेटे की जरा सी भी परवाह नहीं हुई आपको? पहले खुद अपनी परवाह करना सीखो गदाधर। हालत देखो अपनी। जब होश में होते हो तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचते हो, सही गलत नहीं। और जब होश में नहीं होते हो तब एक मां का सर शर्म से नीचे करते हो। मां मतलब जानती हैं आप? ऐसी मां जो अपने सगे बेटे को एक सौतेले की तरह समझती है, वो मां जिसको अपने सगे बेटे के घाव नजर भी नहीं आते, वो मां, और जब उसके सौतेले बेटे को एक खरोच भी आ जाए तो उसके लिए वो अपना सब कुछ मिटाने के लिए तैयार है। धिक्कार है ऐसी मां पर। ऐसी मां को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। कितना शर्मनाक तरीका है ये किसी से भी बात करने का। और ये तो तुम्हारी माँ है। उसे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी औकात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गदाधर क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे छोड़िए। शांत हो जाओ। छोड़िए मुझे। माँ, आप इनकी हरकतों से परेशान मत होइए। नशे में शरीर की और दिमाग की तार अलग हो जाती है। जुबान के साथ इनके पांव पर भी काबू नहीं है इनका। कुछ नहीं कर पाएंगे ये। छोड़िए माँ। वैसे तो इस हालत में तुम्हारी कुछ सोचने समझने की शक्ति तो नहीं है, मगर पूरी कोशिश करके उस रात को याद करो जब तुम्हारा और अम्बा का सच मेरे सामने आया था। तब मुझ पर किसी ने विश्वास नहीं किया था, मगर आज सब यकीन करेंगे मेरा। माँ देखा कैसे इसने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ माँ, मैं वंशज हूँ इस रोडन का, इस घर का चिराग हूँ। और जैसा भी आखिर हूँ तो आप ही का बेटा ना। माँ देखिए ना,
तुम अभी होश में नहीं हो, हम कल बात करेंगे। माँ माँ मेरी बात। अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। मैं होश में नहीं हूँ माँ, मैं होश में नहीं हूँ। धिक्कार है मुझसे माँ, धिक्कार है कि मैंने आपसे ऐसी बात की, अपनी माँ से ऐसी बात की। माँ माँ मैंने आपका अपमान किया। माँ हो सके तो मुझे माफ कर देना माँ। पर माँ फिर मैं आपसे नहीं कहूँ, अगर आपको मैं अपनी चिंता ही नहीं बताऊँ तो और किसे बताऊंगा? कौन सुनेगा मेरी माँ? कोई नहीं सुनता मेरी। माँ आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं, आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं दे दीजिए माँ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे कोई बाहर का इंसान आके मुझे थप्पड़ मारे, मुझे ऐसे अपमानित करे, मैं कैसे सह लूँ माँ? मैं कैसे सह लूँ? ये बेटा अपनी माँ का गुनहगार है। जब तक आप मुझे माफ नहीं करती तब तक मैं आपके पैरों में गिरा रहूंगा माँ। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेगी मैं आपके पैरों में गिरा रहूंगा। कितनी अभागी माँ हूं जो मैंने तुम्हारे जैसा बेटा पैदा किया। क्या सोचा था और माँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ गलत नहीं किया कल्याण, जो मुझे करना चाहिए था वो तुमने कर दिया। गदाधर ने आज सारी सीमाएं पार कर दी थी। किस दौर से गुजर रहा है मेरा ये घर? इसी को देखो, ये चिराग है रोडन का। रोशनी कहाँ है? कहाँ है रोशनी? मुझे तो डर लगने लगा है कि धीरे 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 मेरा ये घर अंधेरे की गिरफ्त में आ रहा है। रोशनी आएगी माँ। जब एक चिराग की लौ धीमी पड़ जाती है तब उसकी नोक ठीक करके दोबारा रोशन किया जा सकता है। एक घर में सही और गलत के बीच जो अंतर नहीं कर सकता वो अंधेरे की वजह बन जाता है कभी कभी। आप चिंता मत करिए माँ, गदाधर जी को भी सही और गलत में अंतर करना आ जाएगा और तभी अंधेरा दूर भी हो जाएगा। रोशनी होगी, मेरी जिंदगी में रोशनी होगी कल्याणी, और तुम डूबोगी अंधेरे में। ये बेटा अपनी माँ का गुनहगार, और आप जब तक मुझे आप माफ नहीं करेंगी माँ तब तक मैं आपके पैरों में गिरा रहूंगा। और इससे जो मैं करूंगा उससे तुम्हारी बदकिस्मती के दरवाजे खुल जाएंगे।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।